जब हम प्लांट लगाते हैं ना तो देखें, ये देखें किसी का घर, अब उसमें शायद बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन इस तरह से जब हम प्लांट लगाते हैं तो चिड़ियाँ जो है अपने आप आती हैं और घोंसला बनाती हैं। तो इस तरह से प्लांट लगाने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। ऑर्गेनिक फ्रूट मिलते हैं, किसी को घर मिल जाता है आपके घर पर। मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है इतने बड़े बड़े फल देख करके। इनको हार्वेस्ट कर, देखिए कितने बड़े साइज का, साइज देखें फल का। कुछ कुछ पकने भी लग गए हैं, तो 2 से 3 दिन में आसानी से सब पक जाएंगे। और इनको पकाते कैसे हैं मैंने वीडियो डाला हुआ है। कच्चे फलों को पकाना बहुत आसान है घर पे, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि अगर घर पर फ्रूट पकाने हैं तो किस तरह से पकाने हैं। आप मंडी जा कर के भी कच्चे फल लाइए और घर पर पकाइए तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। बच्चों के लिए हेल्दी होंगे, आपके लिए भी हेल्दी होंगे, और स्वास्थ्य बेनिफिट तो आपको पता ही है ऑर्गेनिक तरीके से जब आप फल पका के खाते हैं। तो ये मेरे चीकू के प्लांट का, आप चीकू का साइज देखिए कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है। चीकू की जो फल हैं इतने बड़े साइज़ में मैं किस तरह से लेती हूँ, इसी पर दोस्तों वीडियो है पूरा मेरा। तो अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप भी अपने घर में चीकू का प्लांट लगा करके इस तरह से बड़े बड़े साइज़ के जो है फल ले सकते हैं। इसको प्लांट को लगाना बहुत आसान है। तो हेलो दोस्तों, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मैं जो भी शेयर कर रही हूँ पसंद आ रहा है, सपोर्ट अच्छा बनाए हुए हैं, और हो सके तो और भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लांट लगा सकें, फ्रूट वाले प्लांट। क्योंकि हम लोग केमिकल खाने से बचना चाहते हैं तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए आप 20 इंच के पॉट आसानी से घर पर 20 इंच का पॉट लीजिए और ग्राफ्टेड प्लांट लाइए। ये भी प्लांट ग्राफ्टेड ही है और कितनी अच्छी मात्रा में इसमें फ्रूटिंग हो रही है। काला पत्ती नींबू है ये, काला पत्ती चीकू है ये। तो इस तरह से आप प्लांट के अगर नाम पता कर लेते हैं और ग्राफ्टेड प्लांट खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है आपको भी बहुत अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग मिलेगी। ये इसकी नोकें देखो टूट जा रही है, तो ये पकने के लिए तैयार हैं। मेरा प्लांट काफ़ी ऊंचाई पर है तो मैं खड़ी हुई हूँ, देखें इस तरह से घोड़ी पर खड़ी हुई हूँ और यहीं खड़े होकर के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे हार्वेस्टिंग करनी है आज। कुछ जो ज़्यादा बड़े फल हो गए हैं। चीकू की खास बात होती है कि मैं देखिए हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और यहाँ देखिए इसमें फ्लावरिंग भी साथ साथ होती जा रही है। अभी में देखेंगे फ्लावरिंग भी साथ साथ चल रही है, और ये देखें छोटे चीकू भी इसमें लगे हुए हैं। यानी सालों भर चीकू का प्लांट ऐसा पूरे साल फल इसमें लगा रहता है। तो जो पहले वाले बड़े साइज के हो गए बस उन्हीं को हार्वेस्ट करेंगे, छोटे वाले तोड़ देंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको हार्वेस्ट करेंगे। तो 2-3 महीने में चीकू की हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। तो देखेंगे आप किस तरह से, इस तरह से गुच्छों में जो है ना फ्रूटिंग होती है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से घर पे फल होते हैं। और देखिए 3 साइज के फल लगे हुए हैं, छोटा बड़ा उससे छोटा है ना। यहाँ भी देखें तो पूरा प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है। पूरा तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि प्लांट ही इतना बड़ा है ये। तो देख सकते हैं दूर दूर तक। ये देखें, हम नहीं खाएंगे तो कोई और खाएगा। किस तरह से कटिंग हो गई है, पका हुआ है। तो हमने देखा इस तरह से मल्चिंग कर देते हैं प्लांटों के नीचे। तो ये है ना ज़मीन पर प्लांट है, तो इससे है ना केंचुओं के लिए खाना। ये अभी तो गर्मियों में मल्चिंग का काम करेगा, और बारिश हो रही है जैसे लगातार, तो धीरे धीरे ये गलना स्टार्ट हो जाता है और फिर ये इसी प्लांट के लिए खाद बन जाते हैं। जितने भी ज़मीन में प्लांट लगे हैं उनके लिए एकदम काला सोना है। तो इस तरह से प्लांटों के लिए खाद हम लोग घर पर ही आसानी से तैयार कर लेते हैं। इतने बड़े हैं भाई, हाथ में नहीं आ रहे हैं। लुढ़क लुढ़क जा रहे हैं तो रखाती हूँ। तो पूरे देखेंगे आप लाइन से, पूरे में कितना मोटा मोटा, जितना भी पत्ता झड़ता है तो हम लोग झाड़ू नहीं मारते हैं यहाँ पे। अब आप कहेंगे कीड़ों का डर,
तो भैया गार्डन में ऐसा कोई डर है नहीं, हमने चारों तरफ से पैक कर रखा है गार्डन को। तो प्लांट की केयर टिप्स कैसे करनी है, इस सब के लिए दोस्तों हम लोग क्या क्या यूज करते हैं वो सभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि इतने अच्छी मात्रा में फल लेना बहुत ही मेहनत का काम होता है, टाइम टाइम पर फर्टिलाइज़र देना होता है। तो अपने प्लांटों में मैं जो भी फर्टिलाइज़र देती हूँ वो देखिए ये है, कब देना है आपको 000015। ये जब आपका प्लांट फ्लावरिंग शुरू करेगा उस वक्त देना है, क्योंकि ये अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करने और फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करने में काफ़ी हद तक सहायक होता है। तो बस आपको तभी ये 2 बार ही आपको प्लांट में यूज करना है, पूरी साल यूज नहीं करना है। तो जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तब आपको शुरुआत में डाल देनी है, उसके फिर 1 महीने बाद एक बार इसको यूज करना है। और बाकी पूरे साल हम लोग यूज करते हैं ये फर्टिलाइज़र, जिसमें है किचन वेस्टेज। किचन वेस्टेज में हर तरह का जो है पोषण तत्व होता है। दूसरा है छाछ, खट्टी छाछ हम लोग जितनी खट्टी होगी उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और इसमें तीसरी चीज़ हम लोग लेंगे वो है गुड़। तो गुड़ भी जो है, जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं उनको बनाने में काफ़ी सहायक होता है। साथ में इसमें डीकम्पोस्टिंग जो करनी होती है तो वो बहुत जल्दी जो है स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जितनी अच्छी मात्रा में गुड बैक्टीरिया बनेंगे उतनी अच्छी मात्रा में जल्दी डीकम्पोस्टिंग शुरू हो जाती है। और तो अगली चीज़ जो मैंने ली है वो है एलोवेरा। इसकी भी छोटी छोटी कटिंग करके हम लोग ये रख देते हैं और उसमें डाल दिया है हमने गोबर की खाद। तो गोबर की खाद और ये बाकी चीज़ें सभी मस्ट हैं। हर 15 दिन बाद अपने प्लांट में हमें इसे देते रहना है, ताकि चाहे वो गमले वाले प्लांट हों या ज़मीन वाले, सभी प्लांटों में मैं ये जो फर्टिलाइज़र है हमेशा अप्लाई करती रहती हूँ। हर 15 दिन में अपने सभी तरह के फूल वाले प्लांट हो, फल वाले प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, सभी प्लांटों में बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। इसमें सभी तरह के पोषण तत्व होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अगली चीज़ जो मैं डालती हूँ वो है दोस्तों, ये देखिए 2 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये है चूना। तो मैं हमेशा खड़ा चूना लेकर के आती हूँ। और इस तरह से देखिए मैंने प्लांट के पास मटकी रखी हुई है, इस मटकी में मैंने खड़ा चूना डाल दिया था, जो लगभग 1 साल पहले डाला था। और इसमें जब भी मुझे महीने में एक बार मैं इसको भर देती हूँ मटकी को पूरा, और बस उसी पानी को इस प्लांट में महीने में एक बार दे देती हूँ। तो इससे भरपूर मात्रा में प्लांट को कैल्शियम मिलता है, फल जो है बहुत ही अच्छे साइज का होने में मददगार मिलती है। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट की केयर करती रहती हूँ। तो ये है आज की हार्वेस्टिंग। और एक आम भी मिल गया है मुझे। आंधी आ रही थी कल शाम को, 5-6 तो शाम को गिरे थे तो मैं ले गई थी। अभी सुबह आके देखा तो एक और मिला। आम का साइज भी देखो, है ना गजब। तो यही सब बताने वाली हूँ क्या क्या इस तरह से मैं जैसे केयर करती हूँ आप भी करेंगे ना, तो साइज़ देखेंगे ना फलों के, तो साइज़ ही देख करके आप समझ जाएंगे कि कितनी अच्छी इनकी केयर हो रही है। और ज़मीन में लगे हुए हैं सारे प्लांट। हालांकि एक अमरूद का प्लांट मैंने छत पे लगाया हुआ है, उसका भी साइज़ आपको सर्दियों में दिखाऊंगी। और ये एक इस तरह से चिड़िया गिलहरी खा गई हैं, तो देखें कितना अच्छा जो है ना फ्रूटिंग हुआ है। इसको इस तरह से हटा दूँगी। पेड़ में पक जाता है तो खाने लायक नहीं छोड़ती हैं गिलहरी चिड़िया, कुछ वैसे भी छोड़ ही देते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है कब कब फल पक गया है। तो बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं उनको तोड़ लेते हैं, बाकी तो खाना है तो खाते रहो, क्योंकि पहला हक उन्हीं का है, उसके बाद हमारा है। तो प्लांट लगे हैं तो घोंसला बनाना, यहाँ रहना उनका काम है। तो ये देखिए कितना अच्छा जो है ना चीकू हमारे यहाँ पक कर के तैयार होगा। और 2 से 3 दिन में मैं इनको रख दूँगी। किस तरह से रखना है इसका वीडियो है ऑलरेडी, और आप कहेंगे तो दोबारा बना दूँगी। इतना मीठा होता है चीकू, सबको पता है। और दाल पाक है तब तो उससे भी डबल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो चीकू कम से कम खाएं, वरना खूब एंजॉय करें मेरी तरह।